सब्सक्राइब कीजिए जेएमडी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे की बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएमडी एंटरटेनमेंट में। और आज मैं आपके सामने अश्वगंधा के फ़ायदे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। और सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं इसके। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं चाहता हूं कि आप लोग अश्वगंधा के बारे में कुछ जान लें, तो उसकी आपको कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं देना चाहता हूं। वो इस प्रकार है। दोस्तों, अश्वगंधा का स्थान प्राचीन भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यह कई सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। संक्रमण के कई प्रकार को दूर करने के लिए अमेरिका के मूल निवासियों और अफ्रीकियों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अश्वगंधा के पौधे और इसका औषधीय गुणों का वर्णन पारंपरिक चीनी चिकित्सा और आयुर्वेद में दोनों में व्यापक रूप से किया गया है। अश्वगंधा को भारतीय जिनसिंग के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अश्वगंधा का मतलब होता है घोड़े की गंध। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जड़ों में से गंध ऐसी होती है जैसे कि घोड़े की पसीने की गंध हो। इस जड़ी बूटी का प्रारंभ भारत में हुआ है और यह शुष्क क्षेत्रों में सबसे अच्छी बढ़ती है। यह एक मजबूत पौधा होता है जो बहुत उच्च तापमान और कम तापमान दोनों में जीवित रह सकता है। दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक के अंतर में जीवित रहता है यह पौधा। अश्वगंधा समुद्र सतह से समुद्र तल के ऊपर 1500 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। तो दोस्तों, ये रही इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस। और अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके फ़ायदा के बारे में और किस चीज़ों में इसका फ़ायदा होता है उसके लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। दोस्तों, मानव शरीर की व्याधियों को दूर करने के लिए अश्वगंधा एक चमत्कारी औषधि है। यह शरीर को कई तरह के लाभ देने, दिमाग और मन को स्वस्थ रखने में कारगर है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को विशेष स्थान दिया गया है। भारत के कई स्थानों पर भले ही इसे अलग अलग नामों से जाना जाता हो, लेकिन इसका उपयोग सभी जगहों पर कई तरह के रोगों को दूर करने में किया जाता है। यही कारण है कि इसे कई जगह पर भारतीय जिनसिंग के नाम से पुकारा जाता है। अश्वगंधा के पत्तों और टहनियों और जड़ों का इस्तेमाल कई तरह के दवाओं बनाने में किया जाता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए कई बार शक्तिवर्धक दवाओं को बनाने में भी अश्वगंधा का इस्तेमाल होता है। सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करने से कामुकता को बढ़ाकर यौवन प्रदान करता है। मौजूदा भागदौड़ भरी जिंदगी में युवाओं में आ रही शीघ्र पतन की बीमारी के इलाज में भी अश्वगंधा का विशेष स्थान है। दोस्तों, ये थी इसका बेसिक इन्फॉर्मेशंस। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, अश्वगंधा का जो उपयोग होता है वो सबसे बड़ी फ़ायदा होता है कामोत्तेजना बढ़ाने में और नपुंसकता जो होता है उसको दूर करने में। नपुंसकता का जो बीमारी है वो आम बात है, वो हर इंसान में मोस्ट ऑफ बहुत सारे ऐसे जो पुरुष होते हैं उसमें होता है। तो उसका उपयोग जो होता है बहुत ही उसमें फ़ायदेमंद होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो होता है वो आयुर्वेद में यौन शक्ति बढ़ाने और पुष्टि बलवर्धन की रामबाण दवा को कोई नहीं बल्कि अश्वगंधा ही है। उसका नाम ही, अश्वगंधा का नाम सुनते ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में यही बात आती है कि ये सेक्सुअली वाइटलिटी के लिए काम आता है, तो उसमें भी काम आता है और उसको जो नपुंसकता को दूर करने में भी काम आता है। दोस्तों, इसको लेना कैसा है, 15 दिनों तक दूध, घी या पानी के साथ अश्वगंधा का चूर्ण लेने से शरीर को ताकत मिलती है। पुरुषों के वीर्य को पुष्ट बनाकर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में भी मदद करता है। अश्वगंधा बिना साइड इफ़ेक्ट किए शरीर में कामोत्तेजना बढ़ाता है। साथ ही यह एजिंग यानी शरीर पर बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने का भी काम करता है। यह पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा है दोस्तों, इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो तनाव दूर करने में भी काम आता है। अश्वगंधा जो है वो तनाव दूर करने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। आजकल की फास्ट लाइफ में हर कोई डिप्रेशन का, तनाव का शिकार हुआ है।
अश्वगंधा शारीरिक और मानसिक तनाव और डिप्रेशन को दूर करने में कारगर है। अश्वगंधा का दूसरा नाम होता है बिठानिया सोमनीफेरा का सोमनीफेरा। इसका चूर्ण भोजन के साथ खाने से अवसाद और तनाव दूर होते हैं। साथ ही यह हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने और चित्त को शांत रखने का भी काम करता है। ऐसे में यह स्कूली छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे युवाओं के लिए भी फायदेमंद है। वहीं बुजुर्गों में पार्किंसन नामक बीमारी, जिसमें हाथ, पैर या शरीर में कंपन रहता है, उसको ठीक करने में भी यह उपयोगी होती है। दोस्तों तीसरा है इसका उपयोग डायबिटीज़ में। दोस्तों अश्वगंधा जो है वो डायबिटीज़ में बहुत फायदेमंद साबित होता है। अश्वगंधा का सेवन शरीर में ब्लड शुगर का स्तर कम करके मधुमेह की बीमारियों को नियंत्रित रखता है। इसका चूर्ण कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी शरीर में कम करता है। और वहीं अश्वगंधा का सेवन गठिया का रोकथाम में भी लाभकारी होता है। तीसरा है दोस्तों चौथा है ब्लड प्रेशर में। इसकी जो इफ़ेक्ट जो उपयोग है वो ब्लड प्रेशर में बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों अश्वगंधा का उपयोग का नियमित सेवन करने से रक्तचाप की कमी लाता है, यानी कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसमें आपको बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले ही जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उनको यही सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करिए। दोस्तों पांचवा है इसका उपयोग होता है कैंसर को ठीक करने में। अश्वगंधा में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कैंसर को रोकने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। कुछ ऐसे शोध हैं जिन्होंने दावा किया है कि अश्वगंधा की जड़ में कैंसर के ट्यूमर की वृद्धि को रोकने का पर्याप्त मात्रा में क्षमता होती है। इन शोधों में यह बात सामने आई है कि इसकी जड़ में अल्कोहल के गुण होते हैं जो शरीर पर कोई टॉक्सिन नहीं छोड़ते और ट्यूमर की जो ग्रोथ होता है उसको रोकता है। यानी कि आपको ये अश्वगंधा जो होता है वो कैंसर में भी फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों छठा जो इसका फ़ायदा है वो है पेट के विकार में। दोस्तों आए दिन हम लोग बहुत सारे बाहर के फास्ट फूड वगैरह खाते हैं जिससे हमें मतलब अपचन हो जाता है, कब्ज़ की भी प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम है बहुत सारे होते हैं। तो उसके में भी हमारा ये जो अश्वगंधा है बहुत फ़ायदा करता है। तो अश्वगंधा का जो है वो वात का जो रोग है वो हर इंसान में होता है, वो आम बात होती है। तो अश्वगंधा जो होता है वो शरीर में वात रोगों को ख़त्म करने का भी काम करता है। उसको जिनको वात का जो प्रॉब्लम है, अगर वात की परेशानियां है जैसे संधिवात हो गया है, तो ये सब की जो परेशानी है उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 3 भाग में मिश्री और 1 भाग सूंठ 2 भाग अश्वगंधा, यानी कि आपको 3 भाग बनाना है। तो तीसरी भाग जो है वो मिश्री की होगी और 1 भाग उसका होगा जो सूंठ का होगा और दूसरी भाग होगा जो उसका 2 भाग है वो अश्वगंधा का होगा। उसके चूर्ण के अनुपात को समान मिलाइए और सुबह शाम खाने के बाद गर्म पानी के साथ लें। यह वात, गैस और पेट की बीमारियों को दूर कर देगा। इससे बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सातवां है आपको खांसी के और दमा के रोग में। दोस्तों अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद साबित होता है खांसी और दमा के रोग में। तो उसको लेना है कैसा है, आपको ये जो अश्वगंधा का जो चूर्ण है उसको गर्म दूध के साथ खाने से खांसी और अस्थमा में बहुत ही फायदेमंद होती है, उसको ठीक करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। उसके बाद है अनिद्रा दूर भगाने में। जिनको नींद बहुत कम आती है, गहरी नींद नहीं होता या फिर बिल्कुल ही नींद नहीं आती, वो अगर अश्वगंधा का खीर पाक बनाकर खाए तो अश्वगंधा स्वाभाविक नींद लाने की दवा की तरह ही काम करता है, उनको नींद अच्छी तरह से आती है। उसके बाद है दोस्तों स्त्री रोगों का विकार में अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। स्त्री रोग में भी, स्त्री रोग जैसे कि हो गया इसमें ल्यूकोरिया को दूर करने में भी अश्वगंधा का चूर्ण का 2 ग्राम, यानी कि 1/2 ग्राम आपको चूर्ण का जो है 2 ग्राम लेना है और 1/2 ग्राम जो होता है यानी कि आधा चम्मच जो होता है वो आपको वंशलोचन का जो चूर्ण होता है उसे मिलाकर आप अल्प विकसित स्तरों को मिलाकर सेवन करें, जिससे आपको जो ल्यूकेरिया का जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और जिनकी जो प्रॉब्लम है जैसे कि अल्प विकसित स्तनों को विकास के लिए भी शतावरी के चूर्ण के साथ साथ जैसे कि पर्सनल प्रॉब्लम लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा ये। तो आपको जिनकी भी मतलब जो पर्सनल प्रॉब्लम जैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अल्प विकसित स्तनों के विकास के लिए शतावरी के चूर्ण के साथ अगर आप अश्वगंधा का सेवन करें और सुंदर और सुडौल स्तन उभार जाता है, यानी कि आपको उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित करता है। उसके बाद दोस्तों इसका आता है आँखों की रोशनी में।
जी हाँ दोस्तों, आए दिन हम लोग देखते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो आँखों के रोगों का शिकार हुआ है, क्योंकि टीवी देखने में, मोबाइल्स वगैरह का यूज़ रेगुलर करने में, पढ़ाई में बहुत ऐसे दोस्त होते हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं जिससे उनकी आँखें से पानी आती है। तो उन लोगों के लिए ये सब तो अश्वगंधा जो है वो रामबाण सिद्ध होता है। अश्वगंधा और मुलेठी और आंवला का समान मात्रा में मिलाकर पीस ले। उसके बाद इस चूर्ण को रोज़ाना 1 चम्मच खाने से आँखें की रोशनी बढ़ जाती है और आँखों से जो पानी आती है वो भी कम हो जाएगी। जैसे आँखें में दर्द होता है तो भी कम होती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। और भी इसका बहुत सारा ऐसा इफ़ेक्ट है जो मतलब फ़ायदे हैं, मैं आपको उतनी पूरी डिटेल में नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन दोस्तों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।